अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर, जिसका टाइटल है केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप अपने क्लास में दाखिल होते हैं तो आप अपने क्लास में बहुत सारी चीज़ें देख पाते हैं। जैसे आप अपने क्लास में ब्लैक बोर्ड देखते हैं, बेंच देखते हैं, चेयर देखते हैं, चौक देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने क्लासरूम में देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने क्लासरूम के बाहर देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। आप जानवर देख सकेंगे, आप बर्ड्स देख सकेंगे उड़ते हुए, या अपने इर्द गिर्द आप प्लांट्स देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, यही चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट का हिस्सा बनती है। यानी कि जो भी चीज़ हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। ये चीज़ें अब या तो नॉन लिविंग होंगी या फिर लिविंग होंगी, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा उसको हम रिसोर्स कहते हैं। एनीथिंग विच हेल्प्स अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड ए रिसोर्स। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, तो पानी जो है इसको हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हम इसको खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बाथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पानी है ये एक रिसोर्स है। अब ये जो रिसोर्सेज होती है ये भी दो किस्म की होती है। एक होती है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम ज़मीन देखते हैं, यानी कि लैंड देखते हैं, या इसी तरीके से हम कुछ कॉपर देखेंगे या आयरन देखेंगे, कोल देखेंगे अपने इर्द गिर्द। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें नेचर से मिलती है। इन चीज़ों को इंसान खुद नहीं बना पाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें आप पेट्रोल भी देख सकते हैं, पानी भी जो है उसको भी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे, हम दूध पीते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलता है। तो ये एनिमल्स भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। हम शुगर इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में और वो हमें शुगर केन से मिलता है जो कि एक प्लांट है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स भी जो है वो भी रिसोर्सेज है हमारे लिए। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान बनाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए ज़मीन की, तो हम ज़मीन का इस्तेमाल क्रॉप्स उगाने में करते हैं। हम इन पे मकान बनाते हैं और हम इस पे रोड्स वगैरह ज़मीन पे बनाते हैं। इस तरीके से पानी अगर देखा जाए, पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इवन अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और यही पानी जो है बहुत सारे जानवरों का घर होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी मछलियाँ या और भी बहुत सारे जानवर और प्लांट्स रहते हैं। बात की जाए मिनरल्स की, जिसमें कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस या आयरन या कॉपर आता है, तो इनका इस्तेमाल भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में करते हैं। जैसे कि पेट्रोल का इस्तेमाल हम करते हैं गाड़ियों में डालने के लिए, और गाड़ियों के ज़रिए ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरीके से गोल्ड का इस्तेमाल हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं और उस ज्वेलरी को फिर हम पहनते हैं। अगर कोल, गैस और पेट्रोल की बात की जाए तो इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, और इनका इस्तेमाल हम बहुत सारी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, या अपने घर में खाना पकाने के लिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमें प्लांट से अलग अलग किस्म के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिलते हैं जिनको हम एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। प्लांट से ही हमें पेपर मिलता है जिस पे हम लिखते हैं, कॉटन मिलता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं, इसी से हमें जूट भी मिलता है और उससे भी हम डिफरेंट किस्म के फाइबर बनाते हैं। इन्हीं प्लांट्स का इस्तेमाल हम बहुत सारे बीमारियों का इलाज करने में भी करते हैं, और इन्हीं प्लांट्स का वुड जो है उसको हम फर्नीचर में भी इस्तेमाल कर पाते। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स से हमें मिल्क, मीट, एग्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है
जिनका हम इस्तेमाल एज अ फूड करते हैं। एनिमल वेस्ट जो है उसको हम अपने ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हम रिसोर्सेज इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे काम आती है, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। चाहे फिर वो पानी हो या ज़मीन हो या पेट्रोल हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह ताला ने अता की है और ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।